दोस्तों बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कम पूंजी में अपना ब्रांड बनाकर कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताएंगे जिसको दोस्तों मात्र 10,000 रुपये में भी ये अपना ब्रांड बना करके इसको मार्केट में लॉन्च करके सेल्स की कला सीखते हुए अपने एक बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में कौन से कागजात लगेंगे, अपना ब्रांड बनाने के लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे करें, सारी प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों जैसे आप लोग जानते होंगे कोई भी चीज़ ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड बनाने के लिए एक नाम होता है, नाम के आगे आप देखते होंगे या नाम से आप जानते होंगे या उसका दोस्तों एक लोगो होता है जिससे वही पहचान होती है। चाहे वो गाड़ी हुआ, चाहे कोई प्रोडक्ट हुआ, उस पर आप क्या देखते होंगे, एक लोगो बना होता है। उसी लोगो से जान जाते होंगे एक कंपनी का, इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। ब्रांड नेम जो भी आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, तो उसको आप एक चॉइस करने के बाद उसका ट्रेडमार्क करवाना होगा। और उस ब्रांड नेम से या आप आगे चल के कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो उस कंपनी का आपको क्या करना है, एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो किसी भी सॉफ्टवेयर या डिजाइनर से आप डिजाइन करवा सकते हैं। उस लोगो और डिजाइन नाम का दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना है। ट्रेडमार्क किस लिए करवाना है, जिससे फिर कोई डुप्लीकेटिंग ना कर ले। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, आपका लोगो हो गया जिससे आपकी पहचान होगी। अब वो कौन सा बिजनेस है पहले उस पर चर्चा करते हैं, आगे के कागजात के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे आज हम बिजनेस जो शेयर करने वाले हैं दोस्तों, खजूर का बिजनेस, छुहारे का बिजनेस। छुहारे का बिजनेस दोस्तों इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि आप कोई भी छोटा छोटा जो दुकानदार होता है वो खुले में जो छुहारा आता है, पैकेट में भी आता है, खुले में भी आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड माने नहीं रखता है। आप कोई आदमी आप खरीदते हैं, आप खुद खरीदे होंगे, आप क्या देखते होंगे, छुहारा अच्छा सा होना चाहिए और वो मीठा होगा, ऐसा आप दुकानदार से पूछते होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ये जो बोरे में आता है, लूज में आता है, 50 किलो में आता है, एक कुंतल में आता है, तो इतना कोई छोटा दुकानदार पूंजी नहीं लगाता है। तो इसलिए आपको इसी को इकट्ठा खरीद करके इसको आप छोटे छोटे में पैक कर करके इसको दे सकते हैं। आप इसको पैक करके ब्रांड बना के भी बेच सकते हैं या छोटे छोटे 100-200 ग्राम दोस्तों आधा किलो में, 1 किलो में पैक करके वैसे भी दुकानों पे दे सकते हैं। तो इसके पहले आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लीजिए। जैसे आपने अगर छुहारा खरीदा होगा, क्या रेट मिला होगा आपको अंदाज़ा है। अगर नहीं अंदाज़ा है तो थोड़ा सा मार्केट में जाइए और आप अपने जो नियर में बाज़ार है वहाँ पे पूछिए छुहारा क्या रेट है। आपको आधा किलो लेना है, 250 ग्राम लेना है, ये रेट लेना है आपको। यहाँ पे रेट 3-4 दुकान का ले लीजिए। आप यहाँ पे खुले का भी रेट लेंगे और यहाँ पे आप पैकेट का भी रेट ले लीजिए, दोनों का रेट ले लीजिए। आप अंतर लिखते जाइए, क्या क्या आपको नॉलेज हो रहा है। फिर एक कदम आगे हटके आप चले जाइए, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में किराना व्यवसायी होते हैं, ड्राई फ्रूट के होलसेलर होते हैं, उनके पास जाइए और वहाँ से पूछिए कि हमको 20 किलो छुहारा लेना है, क्या रेट है। अब आपने 1 किलो का रेट लिया, 50 ग्राम का रेट लिया, अब आप वहाँ पे 10 किलो 20 किलो का रेट लिया। आप देखेंगे कि आपको 10 से 15 रुपए का डिफरेंट मिलेगा, यानी 10 से 15% का डिफरेंट आएगा। अब यहीं से आपको वहाँ बोरे का रेट ले लीजिए, भैया हमको 1 बोरा लेना है। वहाँ पे भी आप बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, अब आप बोरे का रेट जब उनसे आप लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे भी यहाँ पे 10 किलो का डिफरेंट, 10 रुपये किलो, यानी 10 रुपये प्रति किलो का डिफरेंट आएगा आपको बोरे में लेने पे। तो दोस्तों क्या हुआ, होलसेलर जहाँ पे आपने बोरा लिया, फिर छोटे दुकानदार होलसेलर के पास आया जो वहाँ पे वो 10 किलो 20 किलो बेचता है। फिर उसके बाद आप छोटे दुकानदार रिटेलर जो छोटे छोटे मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनके पास आया जहाँ से किलो 2 किलो बिकता है। यानी 3 स्टेप में 10% जाएगा तो 30% की मार्जिन आएगी। यानी कि जो छुहारा 200 रुपये किलो है, 230 में छोटे दुकानदार के पहुँच जाता है
और वही ग्राहक के पास वही छुहारा आपको 250 में मिलता है, 300 में मिलता है। वो छोटे दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एरिया है, किस एरिया में कितना कंपटीशन है, किस ढंग से मिलता है। ये आपको पूरा मार्केट का नॉलेज हो गया, मार्केट में खरीदारी का नॉलेज हो गया। अब इसको आपको पैक करना है। पैक करने के लिए आप दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे पैकिंग मटेरियल है, जो पन्नी की दुकानें होती हैं वहाँ पे जाएंगे। इस टाइप के सिल्वर कलर जिप लॉक पाउच, सिल्वर कलर जिप लॉक पाउच को आप इंटरनेट पे सर्च करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, दुकान पे जा कर के ले सकते हैं। 200-250 रुपये से 250 रुपये किलो से लेकर 260 रुपये 40 रुपये, जैसा एरिया हो, जैसा मार्केट हो, वहाँ पे मिल जाता है। अलग अलग दुकानों पे दोस्तों अलग डिफरेंट रेट हो सकते हैं। ये आपको खरीदना है। इसमें छोटी साइज, बड़ी साइज, 1 किलो, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जैसे भी आपको पैक करना वो लेना है। और क्या लेना है, यहाँ पे आपको एक वेट मशीन लेना है। वेट मशीन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आपकी अलग अलग वैरायटी होती है। वेट मशीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है 250 रुपये की, 150 रुपये की। तो आप जैसे बजट लगाएंगे, जितना आप पूंजी लगाएंगे, उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। आपने वेट मशीन ले लिया, वो ले लिया। अब आपको एक स्टिकर छपवाना है। स्टिकर पर उस पर हैंडमेड फ्रेश, उसकी MRP क्या है, उसका वेट क्या है, एक कुल लिख लेना है। अब इस ढंग से आपने अपना प्रोडक्ट को पैक कर लिया है। अब आपको जरूरी कागजात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे ही बेचना है तो कोई कागजात लेने की ज़रूरत नहीं है। उस पर सिर्फ रेट लिखिए और उसका वेट लिख करके आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन उस पर जो पैकेजिंग सब कुछ लिखा जाता है, इसका वेट क्या है, बैच नंबर क्या है, MRP क्या है, एक्सपायरी, अगर इसको एक सिस्टम को यानी कि बड़े ढंग से करना है, तो बड़े ढंग से करने के लिए जिससे कोई कानूनी दांव पेच में आप ना फंसें, तो आपको इसके लिए कुछ कागजात लेने पड़ते हैं। वो कागजात कौन है, ये दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो GST नंबर है। आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन GST नंबर लेने के लिए आपको एक लोकेशन, एक स्थान देना पड़ेगा। स्थान अपना एक कमरा छोटा सा घर से भी ले सकते हैं, या आपके पास बजट जाता है तो किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे कागजात ले सकते हैं। कमरा छोटा या कोई भी चल सकता है। अब आपने एक कमरे का चुनाव किया। कमरे के चुनाव करने के बाद उसको एक ऑफिस का रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप अपने अपने ढंग से, अपने बजट के हिसाब से उसका डिस्प्ले आप रख सकते हैं। अब इसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर। लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे GST बिल निकलता है। GST बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी। अब आपके पास दोस्तों क्या हो गया, सारे कागजात हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, डिजिटल टूल्स हो गए। अब इसी रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपका होगा, इसी पे कागजात बनेंगे। अब आप अप्लाई करेंगे GST नंबर के लिए। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्म को अंदर फिलअप करना पड़ता है। आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो ये आपका GST कैंसिल भी हो सकता है। इसके लिए जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। इसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको दोस्तों और क्या लेना पड़ेगा, FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चूँकि ये फूड प्रोडक्ट है, आपको कानूनी तौर बड़ा करना है तो कागजात लेने पड़ेंगे। और दोस्तों फूड पैकेजिंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जैसे उस पर लिखा जाता है इसके MRP क्या है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, ये सब मेंशन करने के लिए इसके भी लाइसेंस होते हैं, उसको भी आपको लेना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों अगर इसको बड़े स्तर पे करना है, आपको एक कंपनी का MD या CEO कहलाना है, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्टर्ड तीन कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपको दोस्तों आपके पास अगर फंड है, फंड नहीं है, सरकार की स्टार्टअप नीतियों का फायदा लेना चाहते हैं, इस समय बहुत सारी स्टार्टअप नीतियाँ चल रही हैं, तो आपको MSME यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा के सरकार के स्टार्टअप नीतियों का आपकी जो भी है उसका आप फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप नियमी बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की तमाम स्टार्टअप नीतियों का आप
फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हो गया सारे कागजात आपको दोस्तों। इसके अलावा कोई और कागजात की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहें, ये सारे कागजात ले करके यहीं से पैकेजिंग करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपको इसको, आपका माल रेडी हो गया, आपके सारे कागजात रेडी हो गए, अब आपको इसको मार्केट में प्रेजेंट करना है, मार्केट में बेचना है, ब्रांड बनाना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दो माध्यम है। आप इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे बेचें, इसके लिए बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, उस पर भी आप अपने लॉगिन आईडी बना करके, चूँकि आपके पास सारे कागजात हैं, वहाँ पे बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम में जैसे सेल्समैन, एरिया मैनेजर, इस सब की नियुक्ति करना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाना पड़ेगा, एजेंसी देना पड़ेगा। इन सबको हैंडल आपके ये सेल्फ टीम करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप दुकानों पे बेच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए बड़ा सिस्टम है, इसमें आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेल्फ की कला सीखना है तो इस सब माध्यम से नहीं, आप ऑनलाइन बेचिए। और ये जो बीच का है, सेल्फ मैन ही खुद हो जाइए, एरिया मैनेजर ही खुद बन के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचिए, प्रेजेंट करिए। और मार्केट में जो बेसिक नॉलेज होता है, सेल्फ करने की जो कला होती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। और जब ये आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो अपने प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये बेसिक नॉलेज लीजिए और अपने प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाइए। अब दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने का बहुत सारे टूल्स है, जैसे सोशल मीडिया, होल्डिंग, बम्पलेट, न्यूज़पेपर, इन सब माध्यमों से भी कर सकते हैं। इस सब आपको नॉलेज होगा। इसलिए दोस्तों छोटी सी पूंजी को बड़े लेवल पे कैसे ले जाएं, जब आपको इस सेल्स की कला हो जाए तो इसी में ऐड करते हुए चले जाइए। ये प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट, फूड में, ड्राई फूड में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, इस सब की एक ब्रांडिंग बनाइए। और दोस्तों एक बात का याद रखिए, जब भी आपको लगता है नहीं हमको मार्केट में टिके रहना है, हमको एक ब्रांड बनाना है, तो कभी भी क्वालिटी से समझौता मत करना, कभी भी क्वालिटी से साथ कंप्रोमाइज मत करना। हरदम मार्केट से फीडबैक लेते रहना, कस्टमरों का फीडबैक लेते रहना, कहाँ पे आपके प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है, उसको तुरंत करेक्शन करके उसको एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते रहना। जब आप क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके उतरेंगे, लोगों का एक के बाद एक का ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट पे बढ़ता जाएगा, तो आप कभी भी मार्केट में फेल नहीं होंगे। इस ढंग से दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने कंपनी की शुरुआत करें, जिससे उनको आगे बढ़ने में, अपने सपनों को पूरा करने में एक अच्छी सी जानकारी पहुंच जाए। ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो चैनल को लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अपलोड करते रहेंगे, सारी जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।